अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हम पार्ट 1 क्लियर किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो आने वाले क्विज में आ रहे थे, और अभी भी इंशाल्लाह यही टॉपिक रिपीट होंगे। नेक्स्ट क्विज में भी यही हमारे जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन पिछली वीडियो अगर आपने इन टॉपिक्स की नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस आगे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम वेरिएबल, फंक्शन, टाइप, इंटरफेस, एरे, क्लास, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन तक क्लियर किया था। अब नेक्स्ट वाला हमारा जो टॉपिक है वो एनम क्या है। एनम की डेफिनेशन है अ स्पेशल टाइप दैट अलाउज अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यू। एनम हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है कीवर्ड का इनम। एनम कैसे इसमें इस्तेमाल करते हैं। एनम जो है कीवर्ड हम एनम ही लेते हैं, फिर इधर कोई भी एनम का हम नाम रखते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। इसका मकसद क्या है, हम जो है ना वेरिएबल को अलाउज करते हैं कि आप इनमें से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं और इसके अलावा वैल्यू नहीं लिख सकते। बस आपको याद क्या करना है, आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं याद करनी है। आप डेफिनेशन अब आ जाए तो ये डेफिनेशन है, आपको सिंपली क्लिक करना है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पेशल टाइप है, ये एक किस्म की टाइप है जो वेरिएबल को अलाउ करता है कि इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं जो कि आपने एनम में दी है। एनम बनाने का बस सिंटेक्स आप याद कर लें। एनम बनाने का सिंटेक्स है ओनली सिर्फ और सिर्फ एनम का कीवर्ड सबसे पहले आप लगाएंगे, उसके बाद एनम का नाम देंगे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे। ये आप याद रखना। उधर एमसीक्यूज में इसे भी आया है कि एनम कलर, और उसके बाद इधर सेमी कॉलन भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी ऐसे ये कहा गया, जैसे सेमी कॉलन दिया हुआ है, और उसके बाद जो है इधर इज इक्वल टू भी उन्होंने लगाया है। इज इक्वल टू ये गलत सिंटेक्स है, और ये सेमी कॉलन आ गया तो ये भी गलत है। आपको जस्ट ऐसे इनम बनाना है, ये आप सिंटेक्स याद कर लें। आप उम्मीद है आपको इनम क्लियर हो गया होगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो टपल। टपल क्या है। एन एरे विथ अ फिक्स्ड नंबर, एक किस्म का एरे है जो कि नंबर से फिक्स, और नंबर में जो एलिमेंट है उससे फिक्स्ड है। वेयर ईच एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट टाइम, वो एलिमेंट जो कि डिफरेंट किस्म के हैं। अब हम टपल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपने उनका सिंटैक्स याद करना है। ज़्यादातर जो कुछ सवाल आ रहे हैं क्विज में वो सिंटैक्स पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हो, कैसे बनाते हो, इनम को कैसे बनाते हो, और टपल को कैसे बनाते हो। टपल बनाने का तरीका क्या है। टपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा टाइप। टाइप लगाकर फिर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम दिया है माई टप्पल। अब माई टप्पल इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो टप्पल है ओनली जो है सिर्फ एरे के लिए काम करता है, या एरे के लिए ही, एरे में ही इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हम एरे में क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। कि हम, जाहिर बात है कि हम टप्पल में भी स्क्वायर ब्रैकेट ही इस्तेमाल करेंगे। अब एरे में हमने जो माइटप्पल में जो भी हमने दिया ना, अब वो हमें बताएगा, ये माइटप्पल हमें एरे के अंदर बताएगा कि आप यही वैल्यू लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते। अगर हमने इधर मेहताब की जगह इधर हमने 1 लिख दिया और मेहताब इधर लिख दिया, तो टप्पल हमें ये भी अलाउ नहीं करेगा कि आप इससे नहीं कर सकते। ये हमें तरतीबवार बता दिया जाता है कि आप ये वैल्यू इधर लिखेंगे और इससे लिखेंगे, इसके अलावा आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। कि आपको टप्पल का सेंटर याद कर लें, टाइप, उसके बाद टप्पल का कोई भी नाम इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन। और उसके अलावा जो टप्पल हम बनाते हैं सिर्फ एरे के इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। आप क्लियर हो गया ए टप्पल क्या है।
और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन टाइप। अब यूनियन टाइप क्यों इस्तेमाल होती है, अगर आपको पता है हमने वेरिएबल बनाया। सबसे पहले आप एग्जाम्पल्स पे तवज्जो दें। ये है हम लेट से हमने वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है माई पोस्ट यानी माई पासवर्ड, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग, और ये हमने जो साइन लगा हुआ है इसको ही हम यूनियन टाइप कहते हैं। ये क्या काम कर रहा है, ये स्ट्रिंग, इसकी मीनिंग वही यहाँ आर स्किन इस स्ट्रिंग हो, माई पोस्ट की टाइपिंग स्ट्रिंग होगी, या फिर इसकी मानी बनती है यूनियन टाइप की, इसकी माना बनती है या फिर नंबर हो गई। फिर इज इक्वल टू हम 1 2 3 हम भी लिख सकते हैं और कोई वैल्यू स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। ये है हमारे यूनियन टाइप का कमाल कि हम इसमें किसी भी टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हम अब डेफिनेशन क्या बनती है, अ टाइप दैट कैन बी वन ऑफ द सेवरल टाइप। ये एक टाइप है जो हमें बताती है कि आप इसमें से वन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है एनी। अब एनी जैसे कि आपने एक वेरिएबल, पहले एग्जांपल से आप समझें फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले लेट, जैसे कि ये वेरिएबल है और वेरिएबल का मैंने नाम दिया है माई अंस, वो उसकी डेटा टाइप्स क्या रखी है, उसकी डेटा टाइप्स रखी है मैंने एनी। अब एनी इज इक्वल टू 12, ये हमने अब वैल्यू जो असाइन की है वो नंबर में असाइन की है। अब इसके बाद आप वैल्यू जो है स्ट्रिंग में भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू जो है आप बुलियन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा क्योंकि एनी जो है ना, अ टाइप दैट कैन बी एनी वैल्यू। अ टाइप एक किस्म की ये टाइप है जो हमें किसी भी वैल्यू को आने के लिए इजाज़त देता है, यानी इसमें हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, नंबर में हो और बुलियन में हो। ये किसी भी टाइप को अलो करता है, इसमें आप कोई भी टाइप जो है लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, सॉरी। जो 15 पर अब आ गया वाइड। अब वाइड क्या है, अब आपने जैसे कि आप फंक्शन बनाते हैं और उसमें आप जो है ना, जब आप फंक्शन में रिटर्न नहीं, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो आप वाइड लिखते हो। यानी इसकी मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करें, कि फंक्शन में वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं करे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, नो वैल्यू आर रिटर्न टाइप, यानी इसमें हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न टाइप नहीं करेगी। अब नेक्स्ट जो है हमारा है नल। अब हम डेटा टाइप नल लगाते हैं, इसकी मीनिंग क्या हुई, जैसे कि मैंने वेरिएबल बनाया माई आईडी और उसको डेटा टाइप क्या दी, नल दी, जिसकी मीनिंग क्या हुई, अ वैल्यू डेट मीन्स नथिंग, एक किस्म की वैल्यू है जिसमें कुछ भी नहीं है। यह जाहिर बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आगे डेटा टाइप्स ये अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड डेटा टाइप्स क्या है, अनडिफाइंड डेटा ऐसे है कि मैंने वेरिएबल बनाया माय नेम, उसका नाम दिया जिसकी डेटा टाइप से अनडिफाइंड। अनडिफाइंड यानी कुछ पता नहीं। अब वैल्यू डेट मीन्स नॉट सेट, एक किस्म की वैल्यू है जिसको मैंने सेट नहीं किया, अब फिलहाल मैंने उसकी डेटा टाइप नहीं रखी। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ फिर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। डेफिनेशन क्या है, अ स्पेशल फंक्शन, एक किस्म का स्पेशल फंक्शन है फॉर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, जो कि आपके लिए काम क्यों होता है, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्ट बनाने या उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक फंक्शन है जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ऐसे समझे कि काम आता है। जिससे कि मैंने अब क्लास बनाई। क्लास क्या है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। अब मैंने क्लास बनाया जिसका नाम रखा माई डेटा, कर्ली ब्रैकेट दी, उसके बाद नेम जो मैंने लिखा है वो स्ट्रिंग में आएगा, एज जो आएगी वो नंबर में आएगी, ये मैंने आप ऑब्जेक्ट में लिख दी। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, अब इन्हीं दोनों वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करता है। इनके जो अब देखें, आप सबसे पहले क्लास बनाएंगे, ये जो दोनों चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको इस दोनों में एरर आएगा। जबकि आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे माय यही वैल्यू आप इसमें नहीं लिखोगे तब तक एरर नहीं जाएगा।
ठीक है। अब इसमें आपने कंस्ट्रक्टर क्या लिखा, ये दोनों चीज़ें इसमें इनिशियलाइज हो गई और क्रिएटिंग हो गई, यानी इसमें ये दोनों चीज़ें बन गई। अब इसमें आपने लिखा नेम जो कि स्ट्रिंग में होगा और एज नंबर में होगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो आपके साथ जो एरर आएगा वो चला जाएगा। ये है काम हमारा कंस्ट्रक्टर का जो कि ऑब्जेक्ट को बनाता है। उसके बाद है एक्सपोर्ट क्या है। अब आपने को जाहिर बात है पता होगा एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना। इसकी मीनिंग ऐसे समझ लें, जिसकी डिफिनेशन क्या है, मेक समथिंग अवेलेबल टू यूज इन अदर फाइल। अब आपने कुछ बनाया है, एक फाइल में, जैसे कि आप वेबसाइट बना रहे हो, एक एक फाइल में दूसरा काम कर रहे हो, एक फाइल में जो है आप वेबसाइट की स्ट्रक्चर बना रहे हो, एक में लॉजिकल फंक्शन बना रहे हो, या कुछ यानी आपने 3-4 फाइल बना ली एक ही वेबसाइट की। आप उसको क्या करोगे, एक फाइल को दूसरी फाइल में इस्तेमाल करने के लिए क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, यानी आपने उन फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। फिर जो हमारा टॉपिक आता है इंपोर्ट को, और उस एक्सपोर्ट की हुई चीज़ को आप इंपोर्ट करोगे, जो कि आपकी क्या होगी, मेन फाइल होगी, उसमें आप इंपोर्ट करेंगे। दूसरी फाइल में आप एक्सपोर्ट करोगे और इस फाइल में उन एक्सपोर्ट की हुई चीज़ को आप इंपोर्ट करोगे। तो इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या बनी कि ब्रिंग इन समथिंग, के कुछ ले आना फ्रॉम अनदर फाइल, किसी और फाइल से। ओके। अब 21 जो कि हमारा टाइप है, टाइप असर्शन। टाइप असर्शन क्या है, टेलिंग द कंपाइलर, ये कंपाइलर को बताता है जी, क्या बताता है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज, के वैल्यू की टाइप क्या है, के वैल्यू की टाइप कौन सी है। जैसे कि आप कांस्ट माई स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग में है, उसकी वैल्यू है हेलो। कांस्ट माई नंबर, जिसकी वैल्यू नंबर में है, और उसकी वैल्यू हम रखना चाहते हैं माई स्ट्रिंग एज नंबर, यानी जो माई स्ट्रिंग में ये वैल्यू है उसको हम नंबर में ये कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें आप ये माई नंबर, जो माई स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो माई नंबर में असाइन कर दो। वो असाइन करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं, उस एज को ही हम टाइप असर्शन कहते हैं। ये है कमाल हमारा टाइप असर्शन का, जो टाइप जो है ना, कंपाइलर को बताना है कि इसकी टाइप ये होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेरिक्स क्या है। बस आप इसको ऐसे इस्तेमाल करो, जिस फंक्शन में ये टी वगैरह है उसको हम जेनेरिक फंक्शन क्या कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये एक किस्म का वे है टू क्रिएट रीयूजेबल कोड विथ टाइप्स। ये एक जो है ना वे है जो कोड को बनाकर रीयूजेबल हम कर सकते हैं, यानी उस कोड को जो बनाता है फिर उनको हम रीयूजेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा है आइडेंटिफाई, जिसकी टाइप है टी, और उसमें मैंने एक आर्गुमेंट बनाया जिसकी डेटा टाइप टी है, और रिटर्न भी वो क्या करेगा, रिटर्न हम आर्गुमेंट करा रहे हैं जिसमें क्या रिटर्न करेगा, जाहिर बात है इसकी टाइप टी है तो क्या रिटर्न करेगा, टी ही रिटर्न करेगा। तो ये है कमाल हमारा जेनेरिक्स का। जेनेरिक्स की डेफिनेशन याद कर लें, ये एक यूज में आ रही है, अ वे टू क्रिएट यूजेबल कोड विथ टाइप्स, के टाइप्स के साथ हमें कोड ये प्रोवाइड करता है। अभी तक के लिए इतना है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्यूज के मुताबिक एमसीक्यूज को क्लियर करेंगे। हर होने वाले क्विज के अंदर जो जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो हम क्यूज को क्लियर करेंगे। ये थे हमारे लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्यूज में आ रहे हैं, कि इसको आप इसे डिफाइन करो, आप इसको कैसे यूज करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है। बराए मेहरबानी आप मैंने जो आपको टॉपिक्स बताया उनका सिर्फ सिंटैक्स याद करनी, हो सकता है आपको डेफिनेशन याद कर लें, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इनका सिंटैक्स याद कर लें। ज़्यादातर इनका सिंटैक्स ही आ रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपकी वीडियो मेरी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो मेरे आपके पास पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।